सिद्ध गंधर्व, यक्ष, असुर, देवताओं द्वारा सदा पूजनीय और अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री हमें संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करें। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन महानवमी है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। यह स्वरूप सर्व सिद्धियों और मोक्ष का दाता है, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। महानवमी के इस पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा का श्रवण करते हुए नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। आज के दिन माता की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि उनकी आराधना से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर और गृहस्थ जीवन जीने वाले सभी भक्त मां की पूजा अर्चना करते हैं। माता की पूजा से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में नीचे कमल पुष्प और ऊपर शंख धारण किया है, जबकि बाएं हाथ में नीचे गदा और ऊपर चक्र सुशोभित है। इस स्वरूप में मां दुर्गा ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माता के इस स्वरूप की आराधना शास्त्रोक्त विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से की जाती है, जिससे भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण और देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाएं। माता ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अष्ट महासिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां प्रदान की थीं। इसी कारण मां को सिद्धिदात्री कहा जाता है और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें। शारदीय नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगाजल या गौमूत्र से घर को शुद्ध करें और कलश पूजन के बाद देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें। मां का पूजन सिंदूर, अक्षत, रोली, श्वेत पुष्प आदि से करें। फिर मां को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। मिष्ठान, पंचमेवा, फल और नवविध भोजन मां को अर्पित करें। इसके अलावा 9 प्रकार के पुष्प और फल भी चढ़ाएं। मां सिद्धिदात्री की आरती और स्तुति करें। इस दिन मां को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल, हलवा आदि का भोग लगाया जा सकता है, जिससे मां प्रसन्न होती हैं। अधिक से अधिक देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जप करें। कई भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। अगर आपके घर में भी कन्या पूजन होता है तो देवी दुर्गा के स्वरूप में कन्याओं का पूजन करें। कन्या पूजन की विस्तृत विधि, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण और कौन कौन सी कन्याओं को पूजना चाहिए, इसके बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नवमी के दिन यज्ञ और हवन का विशेष महत्व है। अगर संभव हो तो घर या आसपास हवन करें। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भी यज्ञ हवन करवा सकते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के साथ मां दुर्गा के नाम से आहुति दें। क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 108 बार जप करें और फिर आरती करें। हवन की भस्म को मस्तक पर लगाएं, जिससे मन की शुद्धि होती है और दुर्गुणों का नाश होता है। इसके बाद मां से परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। मां का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन करें। भोग में हलवा, खीर और चना अर्पित करें। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव को भी पूजन में शामिल करें। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत का पारण करें। कन्या पूजन से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हुए जब व्यक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण करता है तो उसकी सभी लौकिक और पारलौकिक कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धिदात्री मां की कृपा से भक्त के भीतर कोई भी अधूरी मनोकामना नहीं बचती।
वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करने लगता है, जहां उसे असीम कृपा प्राप्त होती है। इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी और वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। मां दुर्गा के 9 स्वरूप, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है, वही मां भगवती मंगलमय, मंगलदायिनी और सर्वमंगलकारी हैं। वे शिव की शक्ति शिवा हैं और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की अधिष्ठात्री हैं। वे जगत जननी हैं, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य करती हैं। जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि यह रचना 2 जगतों में विभाजित है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, जहां वे अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होता है, जिसमें बद्ध जीवात्माएं निवास करती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान की 3 मुख्य शक्तियां होती हैं, संवित, संधिनी और आलादिन शक्ति। संवित शक्ति वह है जो भगवान और भक्तों के बीच के संबंध का ज्ञान कराती है। संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को विविधता से पूर्ण करती है, ताकि भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सकें। आलादिन शक्ति भगवान को असीमित सर्वोच्च आनंद देती है। यह शक्ति स्वयं राधा रानी है और उनसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने वाला कोई नहीं है। इसलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा गया है, यानी जो मदन कामदेव को भी मोहने वाले श्री कृष्ण को आकर्षित करती हैं। जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती है, तब उनसे दुर्गा देवी की उत्पत्ति होती है। भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को नियंत्रित करती हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनके 10 हाथ होते हैं, जो 10 प्रकार के सकाम कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हाथों में 20 आयुध होते हैं और एक हाथ में सर्प धारण करती हैं, जो काल यानी समय का प्रतीक है, जो सतत नष्ट होते रहने का प्रतीक है। चलिए अब यह समझते हैं कि दुर्गा देवी का कार्य क्या है। इसे सरलता से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो सरकार उसे सजा देने और सुधारने का मौका देने के लिए जेल में रखती है। वहां उसे भोजन और कपड़े तो मिलते हैं, लेकिन उसे एक सीमित स्थान में नियंत्रित रहना पड़ता है और इसका सारा नियंत्रण जेलर के हाथ में होता है। जेलर इन कैदियों को नियंत्रित करता है और जब उनकी सजा पूरी हो जाती है या वे सुधार जाते हैं, तो उन्हें जेल से मुक्त करने का कार्य भी वही करता है। इसी तरह हम भी इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग या किले में रहते हैं। जब हम भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भूल जाते हैं, तो हम इस भौतिक संसार की जेल में फंस जाते हैं, जहां हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की बेड़ियों में बंधे होते हैं। इस भौतिक दुर्ग की प्रमुख या जेलर हैं दुर्गा देवी, जो अपने त्रिशूल के माध्यम से हमें नियंत्रित करती हैं। दुर्गा देवी का त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों को दर्शाता है: आधिदैविक, दैवीय कारणों से उत्पन्न कष्ट; आधिभौतिक, भौतिक कारणों से उत्पन्न कष्ट; और आध्यात्मिक, आत्मिक कष्ट। इन कष्टों के माध्यम से दुर्गा देवी हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि यह भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमें भगवान की शरण में जाकर अपने असली धाम, भगवत धाम, वापस लौटना चाहिए। हालांकि कुछ जीवात्माएं ऐसे भी होती हैं जो इस भौतिक संसार के कष्ट सहने के बावजूद इंद्रिय सुखों का पीछा करती रहती हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करती हैं। ऐसे जीवों के लिए दुर्गा देवी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, जिससे वे भौतिक संसार में ही बने रहें और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहें। कुछ लोग भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए भी दुर्गा देवी की पूजा करते हैं और देवी प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख, समृद्धि और संपत्ति प्रदान कर देती हैं। लेकिन इस प्रकार के वरदान को हमें कपट कृपा समझना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने जीवन के वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने का मौका नहीं मिलता।
इसलिए दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि के समय हमें दुर्गा देवी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें, जिससे हम इस भौतिक संसार रूपी जेल से मुक्त होकर अपने वास्तविक घर भगवत धाम लौट सकें। आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको हर प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें, आपके सभी कष्ट और संकट दूर करें और इसके साथ ही आपको परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा की आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, जिससे आप अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर आपको हमारी नवरात्रि कथा और मां जगदम्बा की महिमा का यह प्रचार कार्य अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की नवरात्रि कथा का समापन करते हुए हम परम आद्या शक्ति मां जगदम्बा को शतकोटि प्रणाम करते हैं और उनसे आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। हरे कृष्ण।